हाँ, शुरुआत 4 लाइनों से करते हैं, आप सभी को डेडिकेट है और मुझे भी, तो प्लीज़ मुझे भी स्क्रीन के उस तरफ अपने साथ ही मिला लीजिए। लाइनें कुछ यूँ हैं कि यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ, मान जाए खुदा इतनी सी है दुआ, मैं ज़्यादा नहीं मांगता, मैं ज़्यादा नहीं मांगता, सारी दौलत सारी ताकत सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। फॉरगेट सिंगिंग। पहली चीज क्या स्ट्राइक की, क्योंकि एक गाना तो बहुत सारी खूबसूरत चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये जो अंदर से अप्रिसिएशन निकलता है, व्हाट अ सॉन्ग, तो असल में ये किस चीज के लिए है मैं बताता हूँ। द फर्स्ट बेसिक थिंग विच स्ट्राइक्स हेयर इज द लिरिक्स, या आसान भाषा में कहूँ तो लिखावट, राइटिंग। चलिए, तो फिर लिखा किसने है? जावेद अख्तर साहब। उन्होंने तो बहुत ही अच्छी फिल्में भी लिखी हैं, सागर जैसी फिल्म जो ऑस्कर के लिए इंडिया की तरफ से गई थी, त्रिशूल, काला पत्थर। खूबसूरत गानों की तो फहरिस्त इतनी लंबी है कि पूरा दिन निकल जाएगा, गाने नहीं खत्म। उनकी बात तो सुन सकते हैं ना, स्पेशली जब वो अपनी फील्ड की करें, जिन्होंने इतनी खूबसूरत चीजें लिखी हो, अगर वो कुछ राइटिंग के बारे में बोले तो सुनना पड़ेगा। तो साहब उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन में कहा कि जिस दिन लिखावट में गिरावट आ गई, उस दिन समझ लीजिए सिनेमा का पतन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सिनेमा के किसी भी पार्ट को ले लें, एनी काइंड ऑफ आर्ट, जो इनिशिएटिंग लेवल है वो है राइटिंग, वेदर इट्स डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, प्लॉट और इवन सॉन्ग। भाई मेरे यहाँ जो है या यहाँ जो फिक्स है वो तो राइटिंग के थ्रू ही आप कन्वे करेंगे ना। पर अजीब दुर्दशा हो गई मेरे भाई, लिखावट में गिरावट की बात हुई थी, यहाँ तो नई लिखावट ही नहीं बची। अरे भाई बैड राइटिंग पे तो तब कुछ कहे ना, वेयर देयर इज राइटिंग, व्हाट शुड आई कॉल दिस सिचुएशन वेयर देयर इज नो राइटिंग। इन द केस ऑफ फिल्म इट्स जस्ट रीमेक्स वर्सेस सीक्वल्स, रीमेक्स वर्सेस सीक्वल, और इन केस ऑफ सॉन्ग इट्स जस्ट रीमेक्स 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 एंड रीमेक्स। व्हाट आई वांट टू से दैट आज कुली नंबर 1 फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, द पीपल्स आर डिस्कसिंग वेदर इट्स गुड और बैड, बट व्हाट आई सी द बिगर पिक्चर इन दिस ट्रेलर इज 3 मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच causes a major damage and made a Bollywood a ship that is ready to sink. So I want to share these 3 things with you, and why I'm sharing this, because we had a legacy from the starting of the cinema till late 80s. We had very beautiful writing and their execution. Gurudutt Saab, Gulzar, Rishida, Raj Kapoor Saab, Satyajit Ray, the legend. That's why I felt bad and deeply hurt. So I want to share all these problems with you. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। तो दोस्तों आप कूली नंबर 1 का ट्रेलर जाके अमेजन प्राइम में भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, स्टारिंग वरुण धवन, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, सारा अली खान। और हम सबको मालूम है कि कूली नंबर 1 जो डेविड धवन ने ही डायरेक्ट करी थी 90s में, उसी की रीमेक है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद जो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे लगी इस समय और आने वाले समय में भी, कि इज देयर नथिंग लेफ्ट टू राइट और देयर इज नो वन लेफ्ट टू राइट, बिकॉज मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रीजनल सिनेमाज देखिए, इवन कॉन्टेम्परेरी टाइम में भी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, इवन मराठी, जहां बॉलीवुड ने जन्म लिया और ग्रो किया, that means these all have good writings. Even today these cinemas continue to make masterpieces with excellent writings, and you are just making remakes and sequels, and especially for this nepo kids, or you can call us star kids or director kids, whatever. On one side you can saw only sequels, Baghi 1 2 3, Student of the Year 1 2, and on the other hand you can saw the remakes, जुड़वा 1, जुड़वा 2, कूली नंबर 1, और खुद की बनी हुई फिल्मों का रीमेक। मतलब अब तक ये था कि रीजनल फिल्म्स का रीमेक बन रहा था, हॉलीवुड फिल्म का रीमेक बन रहा था, अब तो खुद की पुरानी फिल्म उठा लो, रीमेक बना दो। रीमेक्स में दिक्कत नहीं है, बिकॉज द ओरिजिनल कूली नंबर 1 वाज आल्सो अ रीमेक ऑफ साउथ इंडियन फिल्म, बट इट वाज वेरी गुड। उसी का रीजन है मेरा दूसरा पॉइंट, विच इज डिमीनिंग एंड वेस्ट ऑफ सच वैल्यूएबल टैलेंट। देखिए आपने स्टार कास्ट क्या लिए, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, these are legends in their respective roles। मतलब एक तो इनको अच्छी राइटिंग मिलती थी, इनके रोल्स को डिजाइन अच्छा किया जाता, तो ऊपर से ये खुद इंप्रोवाइज करते थे, तब जाके हर रोल जो है वो मेमोरेबल हो जाता। इवन कुछ फिल्में आप देखेंगे जो फिल्म इतना सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन इनके रोल्स को आज तक याद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप आवारा पागल दीवाना ले सकते हैं, छोटा छतरी, येड़ा अन्ना, और आपने इस फिल्म में इनको क्या डायलॉग दिया है, माँ का घोंसला, डॉग, फ्रॉक। आर यू इंसेन और व्हाट? व्हाई आर यू डिमीनिंग द टैलेंट्स ऑफ दोज लेजेंड्स? द होल कॉमेडी सेक्शन ऑफ द 90s बिलोंग्स टू देम। जॉनी लीवर, परेश रावल, शक्ति कपूर, मरहूम कादर खान साहब, look at the level of their improvisation in that 90s कूली नंबर 1। गोविंदा made that iconic character से हमेशा हंसता रहता है, अलग शक्ति कपूर, तुअल साहब तुली हैं, that's how that film become cult। A very good writing
with a perfect improvisation. And the third thing which I never understand is those fake millennial trends. How can I connect those story with our life? करण जौहर ने ये स्टार्ट किया कि अगर कोई स्कूल है तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का स्कूल है जहां मिलेनियल्स बच्चे पढ़ते हैं, C96. फिर वो वन साइडेड लवर है, दिल टूट गया उसका तो जाके अब्रॉड में बहुत बड़ा रॉकस्टार बन गया, C सागर. ऐसा नहीं इन फिल्मों ने फकीरियत दिखाई है, इन्होंने ग्राउंड रियलिटी दिखाई है. एंड बाय दैट ओनली ना वी कैन कनेक्ट दोज स्टोरी टू आवर लाइव्स एंड दोज फिल्म्स इवेंचुअली बिकम ब्लॉकबस्टर्स. आई एम नॉट गेटिंग इट. हु आर यू टारगेटिंग? द एनआरआई ऑडियंस. गो एंड रिलीज देयर. वी आर हैप्पी हियर विद आवर जल्लीकट्टू मिडिल क्लास मेलोडीज एंड कलर फोटो लाइक फिल्म. इफ यू वांट टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स देन मेक इंसेप्शन, मेक इंटरस्टेलर. ये एक टांग वेस्टर्न में और एक टांग इंडिया में रख के प्रेजेंट में मुंह तो मत. लास्ट थिंग टू ओटीटी प्लेटफॉर्म. सी आई पर्सनली वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई हर्ड दैट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर नॉट ग्रोइंग अप इन इंडिया. नेटफ्लिक्स आया और हाउस ऑफ कार्ड्स उसमें लॉन्च किया डेविड फिंचर ने. तब ये कितनी खूबसूरत चीज सामने आई थी कि जिन कंटेंट को या जिन इंडिपेंडेंट फिल्म्स को कोई भी स्टूडियो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उनके लिए ओटीटीज हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है. बट अगर हिंदी कंटेंट की बात करें तो किस लेवल पे पहुंच गया है. वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. तो इसलिए और ज्यादा खराब लगता है इतनी बुरी कंडीशन देख के कि एक लेगेसी है हमारी, इतने अच्छे डायरेक्टर्स थे हमारे पास, राइटर्स थे, और ये क्या हाल है. रीमेक्स और सीक्वल्स के भरोसे बैठेगी ऑडियंस. प्लीज डोंट मेक अ बिजनेस. मैंने एक प्लेलिस्ट चलाई है अपने चैनल पे, बॉलीवुड कल्ट क्लासिक, जहां मैं एक लाइन जरूर बोलता हूं कि बॉलीवुड की वो फिल्में जो आपको आपका ही रूप दिखाती थी. और मेरा ये हमेशा मानना था कि एक समय था और अभी भी है कई जगह जहां पे फिल्म्स रिफ्लेक्ट करती हैं लाइफ को, उसको मजा आता है देखने में. तब आप कहते हैं कि मैंने समय देकर कुछ कमाया है. बट क्या कर सकते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट बट वी हैव टू लीव ऑन देम द रेस्ट. ये है दोस्तों कूली नंबर 1 की कहानी. आप भी जाके ट्रेलर देख सकते हैं, कुछ नया मिलेगा नहीं, पुराने गाने, पुरानी कहानी. अगर आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा. बाकी आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए. इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और मेडली सुनने के लिए. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. किसी सॉन्ग की रिक्वेस्ट आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं. किसी और फिल्म के रिव्यू एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. तो फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए रिव्यू एक्सप्लेनेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.